गाज़ियाबाद के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे इलाके में जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ढबारसी की। ढबारसी एक ऐसा अपने आप में खुद ऐसा सुर्खियों में रहा है जहाँ से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस धौलाना विधानसभा क्षेत्र से एमएलए सीट के लिए दावेदार हैं। चाहे उसमें बसपा की बात हो, चाहे सपा की बात हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, उनसे बातचीत करने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे बात करूँगा। चुनावी माहौल जो एक चुनावी दौर है वो शुरू हो रहा है और बहुत पहले शुरू हो चुका है। जैसा कि 10 फ़रवरी को इलेक्शन वोटिंग शुरू है, तो हम इनसे बात करेंगे। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसकी अपनी क्या राय है जानने की हम कोशिश करेंगे और हम इनकी पर्सनल राय आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। तो रिजवान साहब, क्या काम करते हैं आप? हम किसान हैं, खेती वेती का ही काम करते हैं भैया। अच्छा, तो आपको मालूम होगा अभी 10 फ़रवरी से पोलिंग शुरू है, तो आपकी राय क्या है इलेक्शन को लेकर के? जिस तरह से इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है। ये ढबारसी गाँव है। जी, ये ढबारसी गांव है और हमारी ये राय है कि अब की बार सपा सरकार। अच्छा। और हमारे गांव के अंदर जो ये विकास हुआ है सारा सपा का ही हुआ है जी। और बदलाव भी चाहती है पब्लिक। ये बीजेपी ने जो है बहुत ज़्यादा मामले ख़राब कर दिए लोग बागों के। लेकिन अगर जैसे आपने बीजेपी की बात की है, बीजेपी ये कह रही है कि हमने इन 5 साल में बहुत कुछ दिया है। कुछ भी नहीं दिया, सब कंगले कर दिए। किसी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उसके अलावा बस सपा का ये हमारे यहाँ माहौल, और सपा को ही हम वोट देंगे। अच्छा, और सपा सरकार ही हमारे लिए बेहतर है। चलो। आपका नाम क्या है? याहिया खान। याहिया खान। क्या करते हैं आप? किसान ही है हम भी। आप भी किसान हैं? क्या आपका वोट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वोट साइकिल। साइकिल। खास बात? खास क्या, सरकार बदल ली है अब क्या अच्छा, पक्की बात है की बात है, सपा की सरकार आ रही है। लोग इतने श्योर हैं कि सरकार बदल रही है, यानी कि बीजेपी जा रही है और सपा आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आम जनता है, जनता की राय है। देखते हैं 10 फ़रवरी के बाद क्या होगा, 10 मार्च में क्या होगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। क्या राय है आपकी? जी बस राय तो ठीक है, जो सबकी राय है, इनकी भैयों की हमारों की वही राय है। अच्छा जी। अच्छा, आपकी क्या राय है? हमारे भी यही है। यही है? हाँ। क्या नाम है आपका? इकबाल। क्या काम करते हैं आप? बेलदारी। अच्छा, बेलदारी करते हैं आप। चलिए, आपका नाम क्या है? आबिद अली। आबिद अली। आबिद साहब, ये बताएं, बीजेपी और सपा में क्या फ़र्क है? बीजेपी और सपा में इतना फ़र्क है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है, नफ़रत कर दी लोग बागों के अंदर। और सपा सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है, किसान हो या मजदूर हो या और भी कोई जाति हो, सबको गठबंधन का साथ है। और अब क्या लहर जो है वो गठबंधन की है। गठबंधन। अच्छा। इसमें गठबंधन में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान अखिलेश जी ने करा है, और किसानों की बिजली का, पानी का फ्री ऐलान करा है, और भी कई घोषणाएं हैं जो इसने करी है। और ये जो किसानों के हित में है, ज़्यादा बढ़िया सरकार है, गठबंधन की रहेगी। अच्छा, गठबंधन की आपने बात की। गठबंधन में सपा और आरएलडी और किसान इतने दिन तक, 1 साल से ज़्यादा गाज़ीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और बैठा रहा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक किसान हैं? देखो जी, किसान परेशान रहा 2 साल, टिकरी बॉर्डर पे पड़ा रहा, जब तक सुनवाई नहीं करी। जब इलेक्शन आया तो कुछ नु कहा जी हमने वापस ले लिए ये केस। लेकिन ये केस भी वापस लिए हैं चुनाव की वजह से। और नहीं, अब ये चुनाव ना होता तो ये जो है कानून भी वापस नहीं लिए जाते। किसान को और तबाही कूटनी पड़ती है अभी आगे। तो किसान के हित में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार हित की रहेगी, और अखिलेश की सरकार ही बढ़िया रहेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो जफरयाब है भैया। जफरयाब है, तो नाम तो अच्छा है आपका। तो राय है ना आपकी? राय ऐसे भैया, 10 साल से मुसीबत कूट रहे हैं, मन्नत तैयार बैठे हैं। बीजेपी तो मार के छोड़ेगी, हमें क्या करेगी और। अच्छा, लेकिन आप 10 साल की बात कर रहे हैं। डाल दिया हमारा, डाल उनको कैसे खाओ जाओ और खा कमाओ जाओ मेरे लिए। लेकिन यूपी में तो 5 साल ही हुए ना अभी बीजेपी को। 10 साल से बढ़ते रहे हम तो उसे भैया, हम तो 10 साल से बढ़ते रहे हैं। तो क्या देख रही है किसानों को? बताओ क्या कर रही है किसान? तुम भी किसान ही होगे। जी। बताओ, जब हम किसान का अनाज नहीं बिकेगा तुम क्या खाओगे? और तुम ले लो, फ्री में ले लोगे।
गाय तुमने हमारे सिर पे बिठा दी, उन्हें घेरते घेरते रात दिन आ रहे हैं, तो बताओ हम क्या करें? भैया से तो हाथ जोड़ रहे हैं, भैया किसी और को देख लें, अपने न जाने कैसा हो जा। अच्छा, बस गलत है मेरी बात। नहीं, आपकी अपनी राय है। हाँ बस ये रहा हमारे, तो भैया बदलनी चाहिए सरकार। किसकी सरकार आनी चाहिए आपकी? आपके क्या होगी? साइकिल की पक्की बात है। की गारंटी है। देखिए, मैं गांव-गांव जा रहा हूं और ज़्यादातर लोगों की अपनी वोट करने का पर्सनल राय होता है, निजी मामला होता है, लेकिन जहां तक भी मैं गया हूं वहां तक सब जगह साइकिल 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 सपा। तुम भी हिसाब लगा लो क्या मिल रहा है किसान को, किसान तो तुम भी हो गए जी। बस अभी न दिखाओ तो मैं तो यही बताऊंगा और क्या कहूँगा। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या क्या काम किया है इन 5 साल के अंदर? मैं हिंदू मुस्लिम तो करवा झगड़े तो है ना, छोड़े हैं नन्ना, अच्छा, नफरत घोटी है। छोड़े हैं ना, झगड़े हैं ना सिमल के। बीजेपी ने आज तक नफरत घोटी है भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है। अच्छा, तो आपकी क्या राय है इलेक्शन को लेकर के? हमारी राय है जी, हमारा तो सारा गांव क्या सारा समाज ही, जितना भी मुसलमान समाज है, सब 100% साइकिल के साथ है। अच्छा, 100%। अब की बार सपा सरकार। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे, ये गांव जो है, एक पत्रकार जो होता है, लिबरल पत्रकार, वो फ्री होता है, न्यूट्रल, वो ना इधर की कहता है ना उधर की कहता है, इसी को पत्रकारिता कहते हैं। मेरी बात अगर गलत है तो आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है मेरा कि ये गांव जो है, यहाँ से एक कैंडिडेट बीएसपी के लिए खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो बीएसपी भी आ रही है। अच्छा, मायावती इस वक्त चुप है अभी, और सपा की लहर चल पड़ी है, तो यहाँ पर जो आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा है 80 बनाम 20 कि 80% एक तरफ वोट जाएगी बीजेपी की और 20% जो है वो अदर एक तरफ। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी हाँ, ये मायावती का ये भी ऐलान है। अब पिछली बार तो आपने देखा भी होगा फेसबुकों पे, अब जहाँ भी कट्टरपंथी जीता है या जीतने को है, वहाँ हमने अपने वोटों से कह दिया, अपने वोटरों से हम अपनी वोट जो हमने कन्वर्ट करवा दी बीजेपी के लिए। अच्छा, इस बार वो तो बीजेपी की है अब। अच्छा, मायावती बीजेपी की हैं? जी हाँ, अब की बार मुसलमान संभल रहा है, 100% मुसलमान संभल रहा है और गठबंधन के साथ है। अच्छा, जी हाँ, आरएलडी और सपा के? जी हाँ, आरएलडी और सपा गठबंधन साथ है बिल्कुल, और दिलो जान से साथ है। आप अभी मैंने आपको देखा, आप अभी कुछ बोल रहे थे वहाँ पर गाय को लेकर के, क्या? इन्होंने बताया कि किसान का अनाज बिकना बंद हो गया। अनाज तो जब होगा जब बाजार और गाय छोड़ेंगे। वे जंगल को तो वही खा जाएंगे, छोड़ काटेगा किसान काटेगा क्या है जी? एक दिन में भाई साहब, एक दिन में हमारी 7 बीघे ज्वार एक ही दिन में ख़त्म करी है गायों ने, जबकि वो 35,000 रुपये की बिक रही थी और एक ही दिन में सारी की सारी चट कर गई। क्या है किसानों के पास बताइए? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में बहुत कुछ दिया है। उसका एक सवाल है, अभी मतलब 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जी, उत्तर प्रदेश के सीएम की, योगी जी की। वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर सपा आती है तो गुंडा राज बढ़ जाएगा, हम अगर आते हैं इस बार तो पूरे गुंडों को, जब बचे कुचे गुंडे हैं उनको सफाया कर देंगे। ये भी आ जाएंगे कब्जे में। ये वो तो 80% को कह रहे हैं, वे लोग 80% को कह रहे हैं, वे तो 80% के साथ रहेंगे, 20% का उन्हें कोई साथ नहीं देना है। अच्छा, उनका आगे को भी ये मुद्दा रहेगा और पीछे से भी ये मुद्दा चलता चला रहा। 80% को वो कहते हैं, 80% के वे साथ है, 20 कहाँ जरूरत है? 20 के साथ नहीं है वे। अगर जो वे नू कहते हैं कि हम 100% आदमियों पे अपनी सरकार चलाएंगे तो अच्छी बात ही, हमें भी बढ़िया लगते। वे 80% का नाम क्यों ले रहे हैं फिर? जब 80 बनाम 20 80 नाम 20 क्यों? विद्रोह तो वे फैला रहे हैं, नफरत तो वे फैला रहे हैं। सपा के कोई मुझे बेहतरीन 2-3 काम बताएं आप। जी, सपा के बेहतरीन काम, एक तो 300 यूनिट तो फ्री बिजली, एक घर को नहीं, एक कमरे को, एक कमरे के लिए 300 यूनिट बिजली, और किसानों की ट्यूबवेल फ्री, और जो पेंशन धारक जिनके पेंशन रुक गई थी वो दोबारा बहाल करने को कह रहे हैं। इससे बढ़िया सरकार कौन आएगी बताए? 15 दिन में गन्ने का पेमेंट, और इससे ज़्यादा क्या होगा किसान के लिए? हम तो खुश हैं भैया बहुत। आपका नाम क्या है? अच्छा, इंतजार भाई, क्या करते हैं आप? ड्राइवरी का। अच्छा, आप ड्राइवर हैं। वोटिंग तो आती होगी आपकी? हाँ मैं वोट कब से वोट कर रहे हैं आप? काफ़ी टाइम होगा। अच्छा, चलिए सीधी मुद्दे की बात करते हैं। आपकी राय क्या है इलेक्शन को लेकर के?
जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है? सारे इलाके की राय यही है, साइकिल की। अच्छा जी भाई, ऐसा तो नहीं है कि सबने वो बोल लिया हो कि ऐसा ना है, सबकी राय ये है गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा। इंशाल्लाह आपको जरूर। यहाँ क्या कोई खरीदा हुआ थोड़ी है भैया, यहाँ कोई खरीदा हुआ नहीं है। जितने भी आदमी खड़े हैं सब अपनी मन के मर्जी के हैं। जैसे ही इनसे पूछ लो, ये खड़े मुल्ला जी, इनसे पूछ लो, पीछे नहीं, पूछ कुछ लो। लोग, जो लोग होते हैं ना, जो वीडियोस देखते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबका मन है, सब मन मारो बैठे हैं, सपा की लहर है। सपा की लहर है। किसी बच्चे से 5 साल के से पूछ के देखियो। अच्छा, हाँ, क्या कहेगा? जो आसपास के गांव हैं उनका क्या सर्वे है? वो भी यही है। सपा की लहर है। पूरे धौलाने में घूम लो, हमारे में तुम धौलाने विधानसभा में पूरे में घूम लो, जहाँ भी जाओगे आपको सपा की लहर मिलेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? उबैदुल्ला। क्या? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला। क्या करते हैं आप? फैब्रिकेटर काम है। अच्छा, फैब्रिकेशन का आप काम करते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? 12th पास की मैंने। चलिए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे आप अभी? ये जो भी बेईमानी की बात कर रहे थे आप, जैसे अगर गवर्नमेंट ने बेईमानी करी तो हमारे विधायक को कोई हरा सकता है नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में कौन विधायक? कौन? असलम चौधरी अच्छा, इंशाल्लाह जीता विधायक है। इंशाल्लाह आपकी बार भी 50,000 वोट जीतेगा, अगर बेईमानी ना करे किसी ने। अच्छा, तो अगर बेईमानी होती है तो उस बेईमानी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई वोट वो उससे डलें। जी, अच्छा आप बताएं। बा हम क्या बता पाएंगे, हम तो इतना ही बता रहे भैया कि मतलब जो है एक तो लोगों के काम चाहिए। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो। डर न रहा हूँ, इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा एक तो लोगों के काम होने चाहिए, अच्छा, जैसे जैसे बढ़िया वाले काम। जैसे आप चल रहे 5 साल में हुए हैं ये काम सारे, बीजेपी कोई काम सरकार बचा में। है? अच्छा, कुछ काम छोड़ दिया इन्होंने, बाकी सब हो गया। ऐसे काम हुए तो फिर तो आदमी इनके साथ में राजी ना है इनसे। यहाँ जो है टोटल गठबंधन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और काम के लिए वोट दे रहे हैं लोग, बिना काम के जो है खामों का कहते फिर जाए दुनिया में, उससे कोई फायदा नहीं। अब यहाँ तो साइकिल के अलावा कोई है ना जी, जितने भी यहाँ बैठे हैं ना आदमी सब साइकिल लेके। तुम्हारे इस गांव से ना ये आसपास के जितने गांव है सब साइकिल है, गठबंधन है टोटल। अच्छा, बीजेपी के ऐसे कुछ काम गिनाइए जो। काम कहाँ तक गिनावे, इनके तो होश में ना आते, काम समझ में तो आई ना रहे, इतने काम करा दिए इन्होंने। इनके तो जो बैंकों में कोई पैसों को जाता है, बैंक खाली मिले, बैंक के पैसे ना आता था भाई। लोगों ने जो कमा के अपने धोरे रख रखे हुए इन्होंने बैंकों में ले लिए, तो घर तो कुछ रहे ही ना लोगों पे। अब बैंक में जावे तो वहाँ खाली मिले, बैंक खाली। मतलब आदमी को कंगला कर दिया। कंगले है ही, किस पे क्या रखा? किसी आदमी से पूछ के देख लो, किसी पे जो 2 रुपए रहते हो उस पर 1-8 रुपया पड़ा हो तो पड़ा हो, नहीं घर से खोखले आ जाओ, फिर उनको कहे आप सब्जी ले आओ। कारोबार कुछ है नहीं भैया। एक चीज़ और कहते, जो इलाके में जो पूरी दुनिया में गाय हो ना, लीले गाय सारे इस जंगल में छोड़ दे लाके तो और बेहतर है। सालों को किसानों को घर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। आके तो गेहूँ काटने की, गेहूँ नहीं कटने पड़े, खुद ही काट लेंगे गाय बैल। यूँ काम और कर दो, अगर जो तुम्हारे से हो जाते और कह दिए। मतलब जितनी भी दुनिया में गाय फिर रही हैं, नील गाय फिर रही हैं, छोड़ दे वाला क्या फिर रही है, इतनी छोड़ रखे हैं। डेली भेज। मेरे खेत में चल के देखो, ये तो मेरे ध्यान अब इनके कहने चाहिए, मेरे खेत में चल के देखो, सूदा क्या उल्टा मत। कम से कम 10-5 गाय लीले पीले सब बेटी की चौथ रोज निकल रहे हैं खेतों में को। और खा कह रहे थे जामा उधेड़ के बस उसमें कहाँ हो गए, काटने पड़े। यहाँ ला के छोड़ रखे हैं, यहाँ ला के छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ता है? हिंदू छोड़ रहे हैं लाके, बीजेपी वाले छोड़ रहे हैं, बीजेपी वाले छोड़ रहे हैं लाके के मुसलमान इन पर हाथ डाले, हम इन्हें पकड़वा में। मुसलमान कम 100-200 गाय डेली बेच, अगर इन खेतों में ना भागी फिरी तो बेकार है। रात को भी और दिन को भी आदमी कहाँ सो है, ना रात को सो रहा है ना दिन में सो रहा। जब जिन्हें